आज महासभा में एक बहुत ही गंभीर विषय था और जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स का, क्योंकि वो जन जन से जुड़ा हुआ है और जिसका बोझ डायरेक्टली नागरिकों पर आता है। जैसा कि हम जानते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो टोटल रेवेन्यू है वो कुछ 2600 करोड़ है और उसका 10% रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स में आता है। लेकिन आज उसका भी 10% का भी 1% आप बोल सकते हो, मात्र 4 करोड़ का कलेक्शन है रेंटल प्रॉपर्टी के टैक्स के ऊपर। मतलब जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है कमर्शियल, उनके ऊपर अभी हम 20% ऐसा प्रस्ताव आएगी, 20% या 10 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे। तो पहले तो ये जो प्रस्ताव था 2018 में आया था, जिसके ऊपर ज्यादा कोई कार्य नहीं हुआ था और जब प्रशासन काल आया तब प्रशासन काल ने इस पे कार्य किया और जिस तरीके से इस धोरण को इम्प्लीमेंट किया गया वो इम्प्लीमेंटेशन वाज मोर लाइक अ एक्सटॉर्शन, क्योंकि चुनिंदा लोगों को ही टारगेट किया गया और उनसे वो टैक्सेस लिए गए। तो इसके लिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी नहीं है। एट द सेम टाइम इसका बेस रेट ही गलत है, क्योंकि धोरण में कहीं पर भी बेस रेट निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए एक मनमानी प्रॉपर्टी टैक्स, एक ही बंदे के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी पर 2 टैक्स, किसी भी प्रॉपर्टी पर 2 बार टैक्स लगाना ही मुझे नहीं लगता कायदे में आता है। दूसरी बात है, इस धोरण में क्योंकि विषय था रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का, लेकिन इसमें ठहराव किया गया जिसमें 1 अप्रैल 2026 से जितने भी न्यू प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट होंगे, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 50 to 66% इंक्रीमेंट किया गया। तो ये आने वाले भविष्य में आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनेगा नागरिकों के लिए। जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो भी मीरा भाईंदर के रहवासी है। आज व्यापारी संघ एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापारी संघ है। आप अगर देखेंगे तो मुंबई का रेंटल बोलो या मीरा भाईंदर का रेंटल बोलो ऑलमोस्ट सेम है। आज उनको 20% वार्षिक रेंट का देना पड़े, विच इज अ बिग अमाउंट। तो डेफिनेटली बहुत मायूसी हुई कि 2024 में भी कमिश्नर ने जब प्रशासन काल था 20% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था, जिसमें 10% वाटर टैक्स और 10% रोड टैक्स बढ़ाया गया था। तो आज जनता ने हमें भेजा था इस उम्मीद पर कि पहली महासभा होगी तो कुछ हम ऐसा करेंगे कि एक तोहफे के रूप में उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एंड सॉरी टू से कि इस टाइप का प्रस्ताव आया है। अभी देखिए इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है और उसके साइड इफेक्ट किस तरीके से आते हैं। लेकिन मैंने इसका विरोध किया। मैंने सारे तथ्यों के साथ पूरे विषय की जानकारी प्रशासन में दी हुई है, सभागृह में दी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि महापौर भी थोड़ा पॉजिटिव सोचे और प्रशासन भी थोड़ा इस विषय पर गंभीरता से ले। और देखिए, मुझे नहीं लगता ये प्रस्ताव ऐसा है कि मेरे को विश्वास में लिया जा सके। व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। आई मीन आई एम वेरी ओपन अबाउट माई थॉट्स कि अगर मतलब जनता ने यहाँ भेजा है तो हम जनहित में क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो विश्वास में लेने जैसी विषय मुझे नहीं समझ में आता है, जो मुझे सही नहीं लगता है। आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। और एट द सेम टाइम यही सभागृह था, इसी सभागृह में 2022 में हम सब बोल रहे थे मुंबई से कंपेयर करो, 500 स्क्वायर फीट वालों को फ्री दो, 500 से 700 वालों को मुंबई 60% प्रॉपर्टी टैक्स फ्री देती है। हम रिबेट देना तो बहुत दूर की बात है, हम टोटली उसका विरोधाभास करते हुए 20% बढ़ चुका है। अब हम और भविष्य में रेंट के रूप में उन पे बढ़ा रहे हैं। और रेंटल भी आप कितने परसेंटेज को गिनते हो? और मीरा भाईंदर में हर जगह पर रेंट प्रॉपर्टी है। आप रेंट प्रॉपर्टी में डायरेक्टली 20% अगर बढ़ा रहे हैं तो जस्ट डू द कैलकुलेशन। End of the day, they are also the resident of Meera Bhayandar, so it is very disappointing. देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेट्स होप कि इवन दे रेसिप्रोकेट और वो भी जनता के हित में ऐसा फैसला ले जिससे जनता खुश हो। थैंक यू।